अम्मी, आपका फेवरेट आज आ रहा है, कोई गवाह लेकर। 2 ही तो गवाह हैं, आप कुछ कह नहीं सकती और नवीन का मैं कोई ना कोई इंतजाम कर ही लूंगा। मेरे दवाइयाँ खाएं अपनी। अम्मी ऐसे नहीं करते, दवाइयाँ खाएं अपनी, जरूरी है आपके लिए। चले अम्मी, तबीयत ठीक कैसे होगी आपकी? ऐसे जिद नहीं करते अम्मी, चले। अम्मी, ये नया गवाह कौन हो सकता है? नवीन। नवीन के अलावा और कौन हो सकता? स्मार्ट मैन साहिर। फोन क्यों किया? अरे वाह, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मेरा फोन उठाओगे। वो तुम्हारी हो ना? मैंने तुम्हारे रहने का इंतजाम सोचा करवा दूं। तुम्हें किसने कह दिया कि मैं आ रही हूँ? कम ऑन नवीन, हम दोनों जानते हैं कि तुम झूठ बोल रही हो, और वैसे भी अगर मेरी कब्र खुदेगी तो उसके ऊपर मिट्टी डालने के लिए सबसे पहले तुम ही तो आओगी। आज जिस जगह मैं हूँ ना, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो अगर मेरे कुछ बोलने से किसी का भला होगा तो वो भला मैं जरूर करूंगी। भला? और तुम्हारा क्या बनेगा फिर? कुछ नहीं चाहिए, फरहान तो मिलेगा नहीं। तुमने मुझे बेवकूफ बनाया, इस्तेमाल किया, और अब जो मैंने गलती की उसे तो मैं सुधारूंगी। तुम्हें जो करना है करो। बहुत देर कर दी आज कमरे से बाहर आने में। जल्दी बाहर आके क्या करूं? ऑफिस तो जा नहीं सकती। तुम्हारे सारे कामों के लिए मुलाजमीन हैं, कुछ हो तो मुझे बता देना। सुनो, मेरे पास तो बैठो आके। जब से हमारी शादी हुई है, फरहान वाला किस्सा हमारी जान नहीं छोड़ रहा, और अब मुझे लगता है कि तुम मुझे भी डाउट करने लगी हो। मैं तुम्हें सिर्फ फरहान की बातों की वजह से नहीं, तुम्हारे अपने बिहेवियर की वजह से डाउट करनी। लेकिन एक बार खुद को मेरी जगह रख कर देखो। मैंने सारी जिंदगी मेहनत की रमशा इस कंपनी को खड़ा करने में, और मुझे घर से कभी अप्रिसिएशन नहीं मिली, और आज उस इंसान ने आके सब कुछ मुझसे छीन लिया और फिर तुम्हारे कहने पे खैरात के तौर पे वापस कर दिया। और फिर जिस इंसान को मैंने सारी जिंदगी हासिल करने की कोशिश की, चाहा, अब वो आके उसको भी मुझसे छीन लेगा। मुझ पे इतने बड़े बड़े घटिया इल्जाम लगाएगा, कह रहा है कि मैंने अपने बाप को मार दिया। इस किस्म के इल्जाम भी वो मुझ पे लगा रहे, और तुम उसे बोलने का मौका भी दे रही हो। मेरी बीवी होते हुए तुम उसकी बातें सुन रही हो। मैं कैसा फील करूंगा, ये सोचा है तुमने? तुमने कभी सोचा है कि ये सब सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है? जब से हमारी शादी हुई है मैं भी सफ़र कर रही हूँ।
और रही बात फरहान को चांस देने की, तो हाँ, मैं उसको चांस देना चाहती हूँ। इल्ज़ाम बहुत बड़े हैं, इसीलिए उनकी गहराई तक जाना ज़रूरी है। मैं जानना चाहती हूँ ऐसी क्या सच्चाई है जो मैं नहीं जानती। और अगर तुम गिल्टी नहीं हो तो तुम्हें इतना बुरा क्यों लग रहा है? तुम हमेशा कहते हो ना, तुम चीज़ों को पहले जैसा करना चाहते हो, बहुत चांसेस देते हो ना लोगों को, तो मुझे भी चांस देना। तुम्हारे दिल में चोर नहीं है तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और उसकी बात सुनना चाहती हूँ तो तुम इतना डर क्यों रहे हो? मैं डर नहीं रहा हूँ रमशा, और अच्छी बात है कि तुमने अपने डाउट्स क्लियर किए। खैर, कब आ रहा है फरहान अपना गवाह लेकर? अभी कुछ बताया नहीं है उसने। बताएगा भी क्या? झूठ का कोई गवाह नहीं होता। आज भी नवीन आ रही है हमारे घर, यहीं रहेगी। क्यों? वो तो हमेशा समी अंकल के घर रहती है। बात ही कुछ ऐसी है। कैसे? जब फरहान लाहौर में था और अंकल आंटी हमारी शादी के लिए यहाँ पे आए हुए थे, तो उसने पीछे से नवीन के साथ कुछ, समझ नहीं आ रहा मैं तुम्हें बताऊं भी कैसे नवीन के साथ कुछ। खैर, सबको पता है अब। और आंटी ने उसको चुप कराया था ये कह के कि फरहान की उससे शादी हो जाएगी, लेकिन फरहान ने इनकार कर दिया। और अब वो कराची आ रही है फरहान का सच बताने सबको। आई डोंट बिलीव दिस। यकीन तो मुझे भी नहीं आया था, लेकिन फरहान ऐसा ही है। तो अफसोस की बात यह है कि तुम उसकी बातों पे यकीन करने लगी।